दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है और वहीं पर ही हमें मैंग के भाई को दिखाया जाता है जो कि घर में अकेला बैठा काफी ज्यादा बोर हो रहा था और उसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी, जिस पर वो कहता है कि मेरी सिस्टर मैंग और वुया ने तो मुझे यहाँ पर अकेला ही छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पर अकेला बैठकर क्या करूँ, मुझे तो काफी ज्यादा भूख भी लग रही है। लेकिन तभी साथ वाली जो आंटी होती है जिसके बच्चों को वहाँ पर मैंग ने बचाया था, वो आती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है। जहाँ पर मैंग का ब्रदर कहने लगता है कि मेरी सिस्टर और वुया दोनों ही उस एशियन रूइंस की तरफ गए हैं, वो लोग वहाँ पर कुछ ट्रेजर ढूंढने गए हैं। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि जो साथ वाली आंटी थी वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, वो लोग गए हैं तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर में कुछ खाना देती हूँ और ये फ्रूट्स भी अपने पास रख लो, तुम मुझे काफी ज्यादा भूखे लग रहे हो। ये कहते ही वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं दोस्तों, वहाँ पर वो सिक्स प्रिंस आ जाता है अपने चेलों के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्स प्रिंस काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहने लगता है कि मैंग तुम कहाँ पर हो, आओ मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी सिस्टर का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस आंटी को देखते हैं जो वहाँ पर उस मैंग के ब्रदर को भागने का कहती है, जिसमें मैंग का ब्रदर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जो सिक्स ब्रदर होता है वो उसे वहीं पर ही पकड़ लेता है। और इसके बाद दोस्तों हमें सिर्फ फ्रूट्स ही दिखाए जाते हैं जो कि इधर उधर पड़े हुए होते हैं, हमें आगे का सीन तो नहीं बताया जाता कि ये दोनों बच गए हैं या मर गए हैं। उसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा वुया और मैंग के ऊपर, जहाँ वो लोग उस एशियन रूइंस पे पहुंच चुके थे। काफी ज्यादा आगे आने के बाद हम देखते हैं कि जो वुया होता है वो कहने लगता है कि ठीक है मैंग, मुझे अब एशियन रूइंस का रास्ता समझ आ चुका है, तुम अब चली जाओ, वैसे भी तुम्हारा ब्रदर घर में अकेला है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैंग होती है वो कहने लगती है कि मेरी ब्रदर की चिंता मत करो, पूरा हमारा स्नेक सेक्ट उसका ख्याल रख लेगा, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे अकेले आगे जाने नहीं दे सकती। जिस पर हम देखते हैं जो वुया उसे साफ साफ मना कर देता है, लेकिन काफी ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो मैंग से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना ही है तो मेरे साथ साथ रहना होगा, कहीं भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी होगी जिसकी वजह से तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचे। कहते ही वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगले ही सीन में हमें एक डिमोनिक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसके साथ काफी ज्यादा उसके चेले भी वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, और तभी हम उस डिमोनिक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कहने लगता है कि आखिरकार मैंने इस क्रिस्टल में 18 बंदों का यिंग यांग एनर्जी को स्टोर कर लिया है और मैंने ये प्लान कैसा बनाया, बल्कि मैंने तो नहीं बनाया, मेरे मास्टर ने ही मुझे आइडिया दिया था, लेकिन फिर भी इसको मैंने कैसे चलाया है, तुम लोग क्या कहते हो इसके बारे में। और दोस्तों वो इस प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई भी एशियन रूइंस के अंदर ट्रेजर अपेयर नहीं हुआ है, बल्कि इन लोगों ने एक धोखा दिया है ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल्स यहाँ पर आएंगे, ये लोग उनकी यिंग यांग एनर्जी को लेकर इस क्रिस्टल में बंद कर देंगे। और इस क्रिस्टल में अभी तक इन लोगों ने 18 लोगों की एनर्जी को कैद कर लिया है और 30 लोगों की करके ये अपने मास्टर को इस क्रिस्टल को गिफ्ट देना चाह रहे थे। जिस पर हम देखते हैं ये सारी बातें वहाँ पर चल ही रही होती है। तभी वहाँ पर वो कहते हैं कि मास्टर आपने एक बहुत अच्छा काम कर दिया कि उस एप के मुंह पर वो सोल तालिस्मान लगा दिया है। और दोस्तों वहीं पर ही हमें उस एप को दिखाया जाता है और वो एप इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके बारे में ये लोग बता रहे थे अगर ये एप छूट गया तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा, और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये पूरे के पूरे एशियन रूइंस को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसके डिस्ट्रॉय होने से एशियन रूइंस भी तबाह हो सकता है। आपने मास्टर ये बिल्कुल अच्छा किया। जिस पर हम देखते हैं कि जो वो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो कहने लगता है कि हाँ तुम लोग क्या मुझे बेवकूफ समझते हो, मैं हर चीज को नाप तोल कर ही करता हूँ, लेकिन अभी तुम लोग मेरी बात मानो, यहाँ से बाहर जाओ और बाहर देखो कि कोई और डिसाइपल आया है तो उसे भी पकड़ कर यहाँ पर ले आओ ताकि हम लोग 30 लोगों की यिंग यांग एनर्जी को इस क्रिस्टल में डाल लेंगे। कहते ही वहाँ पर जैसे वो डिसाइपल बाहर की तरफ निकलते हैं तभी एक ड्रैगन अटैक हो जाता है उन डिसाइपल्स के ऊपर, और तभी हम देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर वुया की एंट्री होती है, जहाँ पर वुया इतने ज्यादा गुस्से में होता है, वो कहने लगता है कि तुम लोगों ने लोगों के इमोशंस के साथ खेला है, लोगों को तुम लोगों ने ये लालच दी थी कि यहाँ पर एक ट्रेजर अपेयर हुआ है, दुनिया भर से सारे के सारे डिसाइपल्स इसीलिए यहाँ पर आए थे कि वो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकेंगे, लेकिन तुम लोगों ने उसे धोखा दिया और खासकर मुझे मेरा तुम लोगों ने इतना समय बर्बाद किया है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो उन सारे के सारे डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करता और उन्हें खत्म करता चला जा रहा था। मैंग भी अपने स्नेक्स को लेकर वुया का पूरा साथ दे रही थी। इस सारे सिचुएशन को देखकर जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो कहने लगता है कि अब तो और भी मजा आएगा, 2 लोग तो यहाँ पर खुद ही चल के आ गए, वैसे भी मुझे 30 लोगों की यिंग यांग एनर्जी चाहिए थी इस क्रिस्टल में कैद करने के लिए और तुम 2 यहाँ पर आ गए हो, अब तो 30 की 30 पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों शुरुआत में तो हम देखते हैं कि वहाँ
वहाँ पर जो वो कल्टीवेटर होता है डोमिनिक, वो तो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहा था, लेकिन वुया उसे ऐसा चांटा लगाता है कि उसके बाद वो समझ जाता है कि वुया अब मुझे नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए उसे वहाँ पर हम देखते हैं कि वुया उठाकर काफी पीछे फेंक देता है। और जैसे वो पीछे उस एप के पास जाता है, उसे यही ऑप्शन सबसे अच्छा लगता है कि वो उस एप को वहाँ पर छुड़वा दे और एप पागल होकर इस वुया को मार दे। और तभी हम देखते हैं कि वो उस एप से उस तालिस्मान को हटा देता है, जिससे वो एप वहाँ पर रिलीज हो जाता है। और एप जैसे ही रिलीज होता है, उसके सामने वुया होता है। वो एप समझ जाता है कि इस लड़के ने मुझे कैद किया था, तो वो वुया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो एप सीधा अटैक कर देता है मैंग के ऊपर। वहीं पर ही हम वुया को देखते हैं जो एक शील्ड को क्रिएट करके मैंग को बचा लेता है और मैंग से कहने लगता है कि मैंग जल्दी से यहाँ से इस मंकी को लेकर निकलो, यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, मैं इस एप को देख लेता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वुया अपने उन ड्रैगन अटैक का यूज करके उस एप के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक से वो उस एप को काफी ज्यादा पीछे फेंकता है। जैसे ही वो उसे पीछे फेंकता है, वो समझ जाता है कि अब उसे उसी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना होगा। ये कहते ही वो उस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उस एप को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उस एप की वहां पर एक लाइफ पिल क्रिएट हो जाती है। और दोस्तों जैसे ही वो लाइफ पिल क्रिएट होती है, वहां पर वुया उस पिल को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो उस एप की लाइफ पिल को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वुया वहां पर उस ड्रैगन का अटैक करके वहां पर अपने एक बर्ड का दोनों का अटैक का यूज करके उसे वहीं पर ही खत्म करवा डालता है। और जैसे ही वो वहां पर मरता है, वुया उस पिल को उठाता है, लेकिन दोस्तों वो पिल इधर उधर भागने लग जाती है और वो जो मंकी वहां पर होता है उसके ऊपर सीधा अटैक कर देती है। और दोस्तों जैसे ही वो पिल वहां पर उस मंकी के ऊपर अटैक करती है, हम देखते हैं कि मंकी की बॉडी में एक अजीब सा रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा बीस्ट और जायंट मंकी बन जाता है और वहां पर वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। ये बात देखते ही वहां पर वुया काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वुया कहता है कि अब क्या होगा, जिसमें हम देखते हैं जो लिंगलोंग होती है वो वुया के माइंड स्पेस पर आकर कहने लगती है कि देखो वुया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम पे एक ऐसी एनर्जी ट्रांसफर करूंगी जिसके जरिए तुम इस मंकी पर कर देना। और वो एनर्जी प्योरिंग हार्ट नाम की एनर्जी है, जो कि इस लिटिल मंकी के हार्ट को बिल्कुल प्योर कर देगी और इस डेविल एनर्जी से इसे छुटकारा दे देगी। कहते ही वहां पर लिंगलोंग वैसा ही करती है और हम देखते हैं कि वहां पर जो वुयान होता है उसके फोरहेड से वो एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वुयान वहां पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वहां से अपनी उन स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उस मंकी को पकड़ लेता है और वहीं पर ही वो उस टेक्निक का यूज करता है ताकि उसके अंदर से वो डेविल एनर्जी निकल सके। काफी ज्यादा प्योर टेक्निक का यूज करने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर जो मंकी होता है उसके अंदर से जो एविल एनर्जी होती है वो वहीं पर ही बाहर निकल जाती है और जो मंकी होता है वो वापस अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन दोस्तों इस सारी सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो लिंगलोंग होती है वो वुया को बताती है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है, बस कुछ देर बाद ये होश में आ जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन तभी वहां पर जो एशियन रूल्स का पूरा इलाका होता है वो इतने ज्यादा बुरे तरीके से हिलने लग जाता है कि वुया समझ जाता है कि अब एशियन रूल्स डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्योंकि वो एप भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसीलिए हम देखते हैं कि वहां पर जो वुया होता है वो मैंग को कहने लगता है कि जल्दी हमें बाहर निकलना होगा। ये कहते ही वो लोग बाहर आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग दोस्तों बाहर आते हैं, तभी उनके सामने हम देखते हैं कि वहां पर जो सिक्स ब्रदर प्रिंस होता है वो और उसके सारे के सारे डिसेबल्स आ चुके थे और वो वुया से कहने लगते हैं कि देखो वुया, मैंने तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ लिया, लेकिन अब तुम्हें मुझे यहाँ पर मिल गए हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी मैंग वहां पर अपने ब्रदर को भी उनके पास देखती है, जिस पर वुया अब ये सोचने लगता है कि अब मैं इस पर अगर अटैक करूंगा डायरेक्ट तो ये मैंग के ब्रदर को मार डालेगा, मुझे कोई ना कोई टेक्निक सोचनी होगी। ये कहते ही दोस्तों इसी सिचुएशन के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।